अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल बहुत ही शानदार एक दंगल हुआ है जलालपुर पीरवाला में। वहाँ पर ये सालाना मेला होता है, हर साल ही होता है तकरीबन, और इस साल भी माशाल्लाह ज़बरदस्त खादिम ठेकेदार जो है उन्होंने ये ज़बरदस्त दंगल कराया है, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त जोड़ें लगाई गई हैं। कल की कुश्तियाँ देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। तो सबसे पहले कुश्तियों की बात कर लें। जो पहली कुश्ती हुई है वो ज़ैद पहलवान घलू बामुकाबला जुनैद पहलवान पचार के दरमियान हुई है। काफ़ी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। ज़ैद पहलवान घलू पावर वाइज ज़्यादा निकले हैं जुनैद पहलवान पचार से, बट ओवरऑल जुनैद पहलवान पचार ने बड़ा खूब अपना दिफा किया। बहुत अच्छी कुश्ती चल रही थी, बट वेदी ने सेकंड ज़ैद पहलवान घलू ने जो दाव लगाया, जुनैद पहलवान पचार जब ज़ैद पहलवान घलू के नीचे से निकल रहे थे, आई थिंक वहीं पर धाड़ का दाव लगाकर ज़ैद पहलवान घलू ने जुनैद पहलवान पचार को वेदी ने सेकंड ही वो कुश्ती गिरे हैं। कोई नहीं, दाव पे आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इनकी कुश्तियां होंगी। तो ज़ैद पहलवान घलू को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त कुश्ती उन्होंने गिराई है। बहुत अच्छे पहलवान को उन्होंने कुश्ती गिराई है। इससे ऊपर कुश्ती हुई है चांद पहलवान हुंजन पोतरा राब नवाज पहलवान हुंजन। और जिनको नहीं पता, राब नवाज पहलवान हुंजन पिछली जनरेशन के वन ऑफ द फेवरेट पहलवान गुजरे हैं, और हत्ता कि वो पहलवानों के भी फेवरेट पहलवान थे। बहुत जीदार पहलवान थे, उनकी कुश्तियाँ आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पहलवान गुजरे हैं। उनके पोते हैं चांद पहलवान हुंजन, उनकी कुश्ती हुई है हैदर पहलवान मुल्तानी पिसराची पहलवान मुल्तानी के साथ। और हैदर पहलवान मुल्तानी ने जैसे हमाद पहलवान बारा को ओवर पावर करके कुश्ती गिराई है, यहाँ पर भी उन्होंने चांद पहलवान हुंजन को डबल लेग अटैक करके कुश्ती गिराई है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होती है कि हैदर पहलवान मुल्तानी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ग्राउंड में काफ़ी पक्के हैं, बहुत तगड़े हैं। बट मैं इन दोनों पहलवानों को, हमाद पहलवान बारा हो गए या चांद पहलवान हुंजन हो गए, इनको यही कहूँगा कि आपने गिव अप नहीं करना। आप एक पाकिस्तान के नामवर पहलवान से गिरे हैं, उनके साथ आपकी कुश्ती हुई है। इट्स ओके, अवाम ने आपको देखा। आपके ख़ानदान में भी बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जिनको अवाम जानती है, और अभी भी आप एक ख़ानदानी और बड़े नामवर पहलवान के साथ कुश्ती लड़े हैं, अवाम की नज़र में आ चुके हैं। अभी करना यही है कि नेक्स्ट कुश्तियों में आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ऐसे ही आपकी एक स्टोरी बिल्ड होगी, अवाम के साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़त देगा। वो क्या कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कुश्ती में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर फतह देगा। इसके अलावा जो ऊपर कुश्ती हुई है मोइन पहलवान सियाल बामुकाबला अकबर पहलवान कुमार की, और ये कुश्ती गिराई है अकबर पहलवान कुमार ने। माशाल्लाह इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मोइन पहलवान सियाल को बेस्ट ऑफ लक। इससे ऊपर जो कुश्ती हुई है, बड़ी कुश्ती हुई है तैयब रज़ा अमान बामुकाबला शहजाद पहलवान पचार। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अरसे बाद एक जोड़ की कुश्ती देखने को मिली है, और मज़ा भी आया है। वरना हम लोग देख रहे थे कि तैयब रज़ा अमान को, सॉरी टू से, तैयब रज़ा अमान को भी छोटी जोड़ के साथ बार बार लड़ाया जा रहा था। इसी तरह शहजाद पहलवान पचार भी काफ़ी अरसे से छोटी जोड़ के साथ लड़ रहे थे। दोनों कंफर्टेबली लड़ रहे थे, और अवाम को भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि छोटी जोड़ वाले उनकी जोड़ नहीं थे अभी इतना, तो ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट अभी जब इन दोनों पहलवानों का आपस में टकराव हुआ है तो बहुत मज़ा आया, और पता चला कि दोस्तानों का पेड़ लगा है। पहले भी इनकी कुश्तियाँ हो चुकी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाली कुश्ती देखकर मुझे 2019 वाला रुस्तम पाकिस्तान में इनकी कुश्ती हुई थी, और उसके बाद भी कुश्तियाँ हुई थी, मुझे वो वाला दौर याद आ गया। तो बहुत ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। सबसे पहले तो मैं दोनों पहलवानों के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है दोनों पहलवानों ने। इस कुश्ती में मैं ये चीज़ नहीं फाइंड आउट कर पाया कि कौन सा पहलवान तगड़ा रहा है। दोनों बराबर रहे हैं, दोनों अगर एक दूसरे के नीचे आए हैं तो दोनों निकले हैं। और जैसे शहजाद पहलवान पचार ने धोप का दाव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेग अटैक किया, वहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ हुई है, और सुनने में आया तकरीबन 50 मिनट तक ये कुश्ती चली है। टास हुआ, उसमें फिर शहजाद पहलवान पचार नीचे बैठे हैं, वो निकले हैं। फिर तैयब रज़ा अमान नीचे बैठे हैं। वहाँ पर जब शहजाद पहलवान पचार ने कुंडे का दाव लगा लिया था, तो सब लोग यही कहते हैं कि तैयब रज़ा अमान कुंडे के दाव पे कच्चे हैं, लाइक वो गिर जाते हैं। उनका ना, क्योंकि शोल्डर इंजरी भी थी, तो वो ज़्यादातर रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाते थे कुंडे के दाव पे ना। बट यहाँ पर जिस तरह कल उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, और शहजाद पहलवान पचार का पूरा कुंडा डल चुका था, और वहाँ से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है पहलवान के लिए। बट तैयब रज़ा अमान जिस तरह वहाँ से बचे हैं और वहाँ से सामने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया तैयब रज़ा अमान। वेल डन, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है। शहजाद पहलवान पचार एज़ यूजुअल उन्होंने भी सुल्तान पाकिस्तान के रंग दिखाए कि वो क्यों सुल्तान पाकिस्तान माने जाते थे। बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आगे आने वाले दंगलों में भी इनकी कुश्तियाँ होंगी तो मज़ा आएगा। इसी तरह आज भी कुश्तियाँ रखी गई हैं जलालपुर पीरवाला में, जिसमें बड़ी कुश्ती अदनान पहलवान टहनावाला शेर पंजाब बामुकाबला इकराम पहलवान लुढ़का की है। दूसरी कुश्ती ज़ैद पहलवान घलू बामुकाबला हैदर पहलवान मुल्तानी की है। दोनों ख़ानदानी पहलवान हैं, दोनों जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह कल आज पता चलेगा कि इनमें से कौन तगड़ा है। और इसी तरह तीसरी कुश्ती है करंट पहलवान बामुकाबला अहमद पहलवान खलवाड़ा, और ये करंट पहलवान के लिए भी एक चैलेंज होगा। अहमद पहलवान खलवाड़ा भी काफ़ी अरसे बाद मैदान में आ रहे हैं,
तो इंशाल्लाह दोनों पहलवानों के लिए चैलेंज होगा ये वाली कुश्ती भी। आप लोगों की इन कुश्तियों के बारे में क्या राय है, कमेंट्स पे अपनी राय ज़रूर दें। और मैं खादिम पहलवान ठेकेदार को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक इनको सेहत वाली और लंबी उम्र अता करे। माशाल्लाह फ़न पहलवानी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, टिकट वाले दंगल करा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था टिकट वाले दंगल होंगे तो ये रौनक ऐसे ही चलती रहेंगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह हर दूसरे दिन बड़े से बड़ा दंगल लग रहा है टिकट वाला। कल के दंगल को देखकर मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को कल का दंगल कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।